हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच भूगोल का सौरमंडल लेकर आया हूं। पिछले क्लास में हम लोग ध्रुव तारा, नक्षत्र मंडल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। भूगोल को हम लोग पूरा सीरीज बाय सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये सारे नोट्स जो है यूपीएससी, एसएससी ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए। ये नोट्स जो है 7 बुकों से बनाया हुआ, 7 बुक से पढ़कर बनाया हुआ ये नोट्स है। तो उम्मीद है कि सारे डॉट्स आप लोग को क्लियर कर देगा यह सारे नोट्स। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में या इंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आपको उसे जाके ज़रूर देख लेना है ताकि आपको पूरा शुरू से पढ़ने को मिले और कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सौरमंडल से। तो सौरमंडल किसे कहते हैं तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ से सूर्य 8 ग्रह है, ठीक है। उपग्रहें तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। ध्यान समझेंगे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रहें और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसे जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड सौरमंडल का निर्माण करता है। इसे हम सौरमंडल का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो सूर्य का सौरमंडल का मुखिया कौन है तो सूर्य है। सौरमंडल का जितना भी द्रव्यमान है उसका 99% क्या है, 99.9% क्या है कि द्रव्यमान सूर्य में है। इसीलिए सौरमंडल का मुखिया जो किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। चलिए क्या बोल रखा है नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है आप लोग ये पॉइंट को ध्यान देना है। क्या बोला है कि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय मतलब एक बड़े कक्ष पर, ठीक है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह जितने भी होते हैं ग्रह उसी को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ग्रह आपको डॉट क्लियर हो गया होगा कि ग्रह किसे कहते हैं। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य को परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। अब देखेंगे ये पॉइंट को, शुक्र एवं यूरेनस, ठीक है। शुक्र एवं यूरेनस जिसका ये इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसको अरुण बोलते हैं, ठीक है। सूर्य एवं यूरेनस जो है एक दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। जबकि और अन्य ग्रह मतलब ग्रह कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, 9 थे। लेकिन 2006 के बैठक में क्या किए कि प्लूटो ग्रह से निकाल कर इसे बौना ग्रह में रख दिया गया है। तब से ग्रह जो है कितने हैं, 8 हैं। तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र और यूरेनस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अरुण। ये जो है पूरब से पश्चिम मतलब कि ये वाला सूर्य है तो ऐसे घूमते हैं, इसका परिक्रमा ऐसे करते हैं। और बाकी सब ग्रह जो है इस तरह से घूमते हैं, मतलब कि पश्चिम से। तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्या है, शुक्र और यूरेनस, जो पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं, मतलब कि दिशा में परिक्रमा करते हैं सूर्य की। और जबकि अन्य सभी ग्रहें जो है पश्चिम से पूरब की दिशा मतलब कि इस तरह से यात्रा करते हैं, वामावर्त, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज इंग्लिश में। अब यहाँ से देखेंगे सौरमंडल के बारे में इतना सा जानकारी है। अब हम लोग देखेंगे सूर्य के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रखा है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है। और सौरमंडल किसे कहते हैं तो क्या है कि सूर्य, 8 ग्रहें, उपग्रहें, क्षुद्र ग्रह, ये सारे मिलकर क्या करते हैं कि सौरमंडल का निर्माण करता है। और सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। और सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र मतलब बीच में ही सूर्य है और बाकी इसके सूर्य के चारों ओर इस तरह से उल्काएं, पिंड, उपग्रह ये सारे और ग्रह ये सारे इसमें है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य किससे बना है, गैसों से बना है
और इसमें इसका खिंचाव मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब कि सभी अपने, चाहे उपग्रह है चाहे ग्रह है, सब अपने अक्ष पर परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य एक ऐसा तारा है जो हम कह सकते हैं कि सौर मंडल के जितने भी प्रकाश मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? तो सूर्य से मिलते हैं। तो सौर मंडल का एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा का प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं कि सिर्फ सौर मंडल में प्रकाश जो और ऊष्मा कहाँ से मिलते हैं? सूर्य से मिलते हैं। और बाकी ग्रह ये सब क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अब क्या बोल रखा है कि सूर्य हमारी मंदाकिनी, ध्यान समझेंगे, ये मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब ये ध्यान समझेंगे, ये वाला मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो लगभग 100 अरब तारों के समूह को, ठीक है, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, और 100 अरब में से एक जो हम लोग का तारों का समूह है उसी को बोलते हैं मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जो हम लोग रहते हैं। ठीक है, जो हम लोग को पृथ्वी में पाया जाता है उस तारे के समूह को मंदाकिनी दुग्ध मेखला कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो क्या बोल रखा है? सूर्य हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से, मतलब कि जैसे कि तारों की समूह है, जैसे कि अभी हम लोग फिगर में देखेंगे, जैसे ये तारों की समूह है। ठीक है, ये तारों के समूह है ये सब। ठीक है, अब इसी को पूरे इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदाकिनी दुग्ध मेखला कहते हैं। अब इसका केंद्र जो है इस बीचों बीच में है। ठीक है, अब यहाँ से सूर्य जो है पूरा बीच में नहीं है, दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने पे स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। क्या बोला है कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, मतलब कि तारों का समूह है जिसमें आकाशगंगा कहते हैं। और इसी तरह हम लोग का पृथ्वी में जो तारों के समूह पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि इसमें धूल गैस से भी पाए जाते हैं, मतलब आकाशगंगा में धूल और गैस भी पाए जाते हैं। अब क्या ध्यान समझेंगे, ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं स्थित है। ध्यान समझेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना है? तारों के समूह को जोड़ के क्या बना हुआ है कि ब्रह्मांड बना हुआ है। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, जो कि हमारे आकाशगंगाएं जो पृथ्वी से जो हम लोग देखते हैं उस तारे के समूह को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जो हम लोग का नाम दिया गया है। मंदाकिनी दुग्ध मेखला जो हम लोग को दिखाई देता है उस तारे के समूह है। अब क्या बोला? प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे भी हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब क्या बोल रखा है कि हमारे सौर मंडल, मतलब कि सोलर सिस्टम जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। देखो अभी हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो मंदाकिनी जो हमारे पृथ्वी से जो दिखाई देते हैं तारों की समूह, उसी समूह को नाम क्या दिया गया है? दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी कहते हैं। अब क्या बोल रखा है कि सूर्य दुग्ध मेखला का एक तारा है, मतलब कि सूर्य जो है दुग्ध मेखला का एक क्या है? तारा है। मतलब इसमें तो बहुत सारे तारे पाए जाते हैं लेकिन सूर्य जो है इसका भी एक तारा है। मतलब जो दुग्ध मेखला के केंद्र से, ध्यान समझेंगे, जो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा करते हैं। जैसे कि ये क्या है कि मान लेते हैं कि ये क्या है? मंदाकिनी है, मतलब हमारे तारों के समूह है। ठीक है, अब इसका केंद्र यहाँ पर ही है, इसका केंद्र यहाँ पर ही है। केंद्र से ये कितने दूरी पे स्थित है सूरज? तो 30,000
प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब ये जो है यहाँ पर ही, इसका केंद्र यहाँ पर ही है, तो इसका ये सूर्य जो है इसके चारों ओर क्या करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये तय करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बोलना चाह रहा है कि दुगध मेखला के केंद्र के चारों ओर क्या करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। और इस परिक्रमा को पूरा करने में, मतलब एक चक्कर लगाने में इसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, एक चक्कर लगाने में। ध्यान समझेंगे कि सूर्य जो है दुगध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने पर भी इसे 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में। और यही एक चक्कर लगाने को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य जब दुगध मेखला के केंद्र को एक परिक्रमा करता है, मतलब एक बार चक्कर लगा लेता है, उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। मतलब उसी को, मतलब कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो कितना लेता है समय एक चक्कर लगाने में, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रह्मांड वर्ष को क्या बोलते हैं, कॉस्मोस ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सूरज भी घूमता है। देखिए, सूरज की परिक्रमा कौन कर रहे हैं, ग्रह सब कर रहे हैं। ठीक है, और सूरज परिक्रमा किसका कर रहा है, तो दुगध मेखला मतलब कि मंदाकिनी के केंद्र को परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और परिक्रमा कर रहा है, और परिक्रमा कैसे कर रहा है, तो पूरब से पश्चिम इस तरह से कर रहा है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो पूरब से पश्चिम की ओर ये परिक्रमा कर रहा है। अब क्या बोला है कि इसका मध्य भाग, मतलब कि बीच वाला, जैसे कि ये सूरज है। ठीक है, ये सूरज है यहाँ पर ही। अब इसका यहाँ पर ही कोई ध्रुव, यानी कि ध्रुव होगा। ठीक है, लोग यहाँ पर ही, तो ये बीच वाला भाग जो है, ये वाला बता रहा है कि बीच वाला जो भाग है यहाँ पर, ये वाला देखो, सूरज क्या है, कठोर नहीं है, लचीला है। ठीक है, अब क्या बोला है कि सूरज जो है अपने मध्य भाग को, ठीक है, सूरज क्या है, अपने मध्य भाग को घूमने में, मतलब अपने आप का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, जैसे कि ये सूरज है, ये सूरज है, तो ये तो परिक्रमा कर रहा है किसका, दुगध मेखला के केंद्र के चारों ओर, लेकिन अपने आप का भी ये घूमते जा रहा है, अपने आप भी इस तरह से घूम रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। और इस तरह से अपने देखो मध्य भाग में इसे एक चक्कर घूमने में 25 दिन लगता है। और ये ध्रुवों पास, मतलब यहाँ पर ये सूरज लचीला है, जिसके कारण मध्य भाग जल्दी घूम जाता है और ध्रुवों पे देरी से घूमता है। तो ध्रुवों मतलब यहाँ पर ये वाला भाग में घूमने में लगभग कितना दिन लग जाता है, तो 35 दिन लग जाते हैं। तो याद रखेंगे 35 दिन। तो ध्रुवों पर सूर्य अपने आप का चक्कर लगाने में 35 दिन लगता है, और सूरज के मध्य भाग एक चक्कर घूमने में, अपने आप का एक चक्कर घूमने में 25 दिन लगता है। तो इसको याद रखेंगे। तो सूरज भी घूमता है, अपने आप का एक चक्कर लगा लेता है, और चक्कर लगा रहा है किसका, तो दुगध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूमता है। कितनी की स्पीड से, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से घूम रही है। अब आगे क्या बोल रखा है, यहाँ देखो क्या बोल रखा है, सूरज लचीला है। तभी हम बताएं सूरज लचीला है, कठोर नहीं है। ठीक है, अब सूर्य एक गैसीय गोला है, मतलब सूर्य जो है एक गैस से बना है, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, और अन्य गैस 2.5% है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, सूर्य जो है गैस से बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना हुआ है। हाइड्रोजन कितना है, 71% है, हीलियम 26.5% है, और 2.5 मतलब 2.5% क्या है, अन्य गैस है। अब सूर्य का केंद्र भाग को करोड़ कहते हैं। ठीक है, सूर्य जो है, सूर्य के जो केंद्र भाग यहाँ पर ही जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो करोड़ बोलते हैं, जिसके इंग्लिश में कोर बोला जाता है। ठीक है, जिसका तापमान, मतलब कि सूर्य के बीचों वाला तापमान, जैसे कि यहाँ वाला ये वाला भाग को बीच में जो तापमान है उसका बता रहा है। तो बीच का जो तापमान है सूर्य का,
बीच का जो तापमान है, जिसका तापमान मतलब बीच वाला में जो तापमान है वो कितना है, 1.5 इंटू 10 का घात 7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे 1.5 मतलब कि 1.5 गुना 10 का घात 7 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान समझेंगे कि सूर्य का तापमान, कई बार क्वेश्चन आया भी है कि सूर्य के केंद्र में तापमान कितनी डिग्री रहती है, तो कितनी डिग्री होती है, 1.5 इंटू 10 के घात 7 डिग्री सेल्सियस होती है। तो कितनी होती है, 1.5 इंटू 10 का घात 7 डिग्री सेल्सियस होती है। और सूर्य के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह मतलब कि इधर वाले भागों में, ठीक है, इधर वाले भागों में कितना होती है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रखा है कि सूर्य का व्यास, व्यास मतलब कि ध्यान समझेंगे कि जैसे कि ये सूर्य है, तो ये बीचों बीच से जो लाइन जाता है उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्य का व्यास जो है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। तो सूर्य का इस पार से उस पार बीचों बीच जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। और कितना है व्यास, 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का व्यास से लगभग 110 गुना क्या है, बड़ा है। तो पृथ्वी का व्यास से कितना है, 110 गुना बड़ा है। कौन, सूर्य का व्यास। ठीक है, अब क्या बोल रखा है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। और ध्यान समझेंगे 110 गुना बड़ा है क्या, सूर्य का व्यास। ठीक है, लेकिन सूर्य हमारे पृथ्वी से पूरा आकृति में कितना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य का तापमान, ठीक है, सूर्य का जो तापमान है हमारे पृथ्वी पे कितना पड़ता है, तो ध्यान समझेंगे ये वाला, हमारी पृथ्वी में कितनावां भाग पड़ता है, तो 2 अरबवां भाग पड़ता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे कि सूर्य का जितना तापमान है उसका 2 अरबवां भाग हम लोग को पृथ्वी को मिलता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि पृथ्वी हम लोग को 2 अरबवां भाग हम लोग को तापमान मिलता है, तो सूर्य के पास कितनी तापमान होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब क्या बोल रखा है, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। याद रखेंगे 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो वायु जो है, उम्र जो है वो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है, मिलियन नहीं, बिलियन। और भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने या देते रहने का समय जो है 10 का घात 11 वर्ष है। याद रखेंगे सूर्य जो है भविष्य में ऊर्जा कितनी देर तक देते रहेंगे, कितने सालों तक, तो 10 का घात 11 वर्ष है। अब सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हर कोई जानते हैं, लेकिन बेसिक के लिए आपको बता दे रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ये याद रखेंगे, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। लाइट ईयर एक दूरी का मात्रक है। जो एक लाइट ईयर में कितना मान होता है, तो एक लाइट ईयर का मान होता है 9.46 इंटू 10 का घात 12 किलोमीटर। फिर से एक बार समझेंगे कि एक लाइट ईयर मतलब कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये भी कह सकते हैं। तय की गई दूरी कितनी है, तो 9.46 इंटू 10 का घात 12 किलोमीटर। प्रकाश का वेग मतलब कि प्रकाश की चाल जो है वो कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो प्रकाश की वेग कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
अब क्या बोल रखा है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, अब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए खगोल इकाई जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट में AU से लिखा जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.48 इंटू 10 का पावर या 10 का घात 8 किलोमीटर लगभग। फिर से एक बार समझेंगे, एक खगोलीय, इसे आप कह सकते हैं पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.48 इंटू 10 का घात 8 किलोमीटर लगभग। अब पार्सेक क्या है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान समझेंगे कि पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी ध्यान समझेंगे कि 3.26 प्रकाश वर्ष, और अभी हम बताएं एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10 का घात कितना, 12। अब ध्यान समझेंगे कि इसका 3 से मतलब 3.26 से गुना करेंगे तब क्या आएगा, प्रकाश का वैल्यू आएगा, सॉरी पार्सेक का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतने ही तक रखेंगे। आज हम लोग लगभग सूर्य के बारे में लगभग हम लोग सारे कुछ पढ़ लिए कि सूर्य को किससे नापा जाता है, सूर्य के प्रकाश को किससे नापा जाता है, सूर्य परिक्रमा करता है कि नहीं करता है, किसका परिक्रमा करता है, ये सारे कुछ आज डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और कहीं पे डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें।